ती जगह को प्रॉपर्टी की अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के अपने बाप का नाम दिया। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, ये नौटंकी है। मैं बड़ा के तू बड़ा, ये विकास कुछ कर रहे नहीं है संतोष चौधरी को कि 26 जनवरी को तुम जब झंडा फैलाने वहाँ पर आएंगे तो मैं भी 1000 झंडे लेकर के वहाँ पहुँचूंगा। कलेक्टर साहब तुम इसकी इंक्वायरी करो। अमृत योजना बंद है, संजय सावकार है मंत्री महोदय पालक। आज भुसावल शहर के अंदर सर्वसामान्य भुसावलकर नागरिक, इनके माध्यम से मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर एक पत्र प्राप्त हुआ। ये पत्र के माध्यम से सर्वसामान्य जो नागरिक है भुसावल के, ये सर्वसामान्य नागरिक के माध्यम से मेरे को यहाँ पर जो है ये पत्र प्राप्त हुआ है। और ये पत्र के माध्यम से इसमें सर्वसामान्य नागरिक भुसावलकर इन्होंने लिखा है कि भुसावल की जो संत गाडगे महाराज, राष्ट्र संत गाडगे महाराज जो हॉस्पिटल है उसको स्थलांतरित करके जो अभी की जो सड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के पीरियड की नगर पालिका है रमन भोड़े के कार्ड की, वो सड़ी हुई नगर पालिका के अंदर इसको स्थलांतरित करके वहाँ पर दवाखाना शुरू करने का काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1927 के अंदर भुसावल की जो नगर पालिका राष्ट्र संत रुग्णालय है, ये जो जगह है नगर पालिका दवाखाने की अभी की, ये दवाखाने की जगह जो है 1927 के अंदर ब्रिटिश के पीरियड में 1927 के अंदर हेमराज सेठ करके जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ने ये जगह यहाँ पर धार्मिक एक दान के तौर पर ये भुसावल शहर के जो है तत्कालीन उनको यहाँ पर ये जगह शासन प्रशासन जो भी सरकार ब्रिटिश कालीन इसके अंदर वो दी ली है। तो इसी पीरियड के अंदर जो दी हुई 1927 की जो जगह है वो जगह को लेकर के यहाँ पर जो है यही जगह के अंदर माजी आमदार संतोष चौधरी इन्होंने अभी कंप्लेंट मुझे सर्वसामान्य जनता की, भुसावल की जनता की, सर्वसामान्य महिला नगर अध्यक्ष है तो सर्वसामान्य महिला की नगर अध्यक्ष होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सर्वसामान्य जनता का ये आक्रोश उनके सामने में रख रहा हो, ये मेरा भी कर्तव्य है। तो यह माजी आमदार संतोष चौधरी ने कहा कि मैं ये जो है यहाँ पर पहले तो बोला कि जहाँ पर नगर पालिका जूनी थी बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास, वहाँ घानी का साम्राज्य है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग है, इसलिए जो है कि मैं अभी जो है वहाँ पर नगर पालिका करूँगा। पहले इसी घोषणा किया, फिर उसके बाद में नगर सेवक होने के पहले किया, फिर उसके बाद में नगर सेवक होने के बाद में नगर अध्यक्ष होकर सत्ता में आने के बाद में कहा कि मैं यहाँ की जो है वहाँ की नगर पालिका जो है वहाँ पर जो अभी रमन भोड़े बीजेपी की कार्ड की है नगर पालिका विद्यमान, वहाँ पर मैं नगर पालिका का रुग्णालय शुरू करूँगा। अब यहाँ की जो नगर पालिका का जो रुग्णालय है और बोला कि 100 रुपये लगेगा खर्चा। अरे भाई संजय सावकारे जो मंत्री थे, पालक मंत्री थे, आमदार है, उनके पीरियड के अंदर ट्रामा सेंटर शुरू हुआ। ट्रामा सेंटर शुरू होने के बाद में वहाँ पे 200 रुपये दे करके लोग जाते हैं, खर्चा करते हैं। तो उसके लिए लोगों की जेब में 200 रुपये नहीं है, तो गरीब आदमी जो ट्रामा सेंटर जाता है, तो संजय सावकारे मंत्री ने तैयार किया हुआ ट्रामा सेंटर 200 रुपये जेब में नहीं होने की वजह से वो ट्रामा सेंटर साके गाँव के पास का वो बंद पड़ गया है। वो क्यों शुरू नहीं हो रहा है? वो इसी के लिए शुरू नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों के पास में सर्वसामान्य नागरिक के पास में पैसा नहीं है, रुग्ण के पास पैसा नहीं है, पेशेंट के पास पैसा नहीं है। और अभी माजी आमदार संतोष चौधरी वहाँ पर अगर रुग्णालय लेकर के जाएंगे, वहाँ अगर हॉस्पिटल बनाएंगे तो वहाँ पर जो है वहाँ पर 200 रुपये लोगों के जेब में देने के लिए है क्या? 200 रुपये लोगों के पास में नहीं थे, इसलिए साके गाँव का जो है वो ट्रामा सेंटर बंद हो गया संजय सावकारे का। हाँ, अभी संतोष चौधरी का 200 रुपये जेब में नहीं होने की वजह से तुमको ये भी दवाखाना जो है ये भी बंद करने का है क्या? इतना लंबा कौन जाएंगे? भुसावल शहर में मध्यवर्ती ठिकान के ऊपर हिमराज सेठ ने उस समय ब्रिटिश काल में 1927 में दवाखाने की जगह दान में दिए, ये ज़मीन दान में दिए, तो फिर वहीं पर वो दवाखाना होना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए। मगर ये सारी बातें जो चलो ठीक है, तो इतना सब होने के बाद में नगर पालिका के पास में कोई ठहराव है? सीओ के पास में कोई लेखी आदेश है? कोई नगर पालिका के पास में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? कोई कागजोपत्री कोई पुरावा है? कुछ भी नहीं है। जब कोई कागजोपत्री पुरावा नहीं है, डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस नहीं है और कोई ठहराव भी नहीं है, और इतना ही नहीं तो नगर पालिका अभी तो शुरू हुई है, नगर पालिका सभापति कहाँ है? उसका चुनाव हुआ? नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद खाते बांटप हुई? नहीं हुआ। जब खाते बांटप नहीं, सभापति के चुनाव नहीं, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी रुकी हुई है। और फिर भी इसके अंदर जो है मनमानी पद्धत से, मनमानी शाही, हुकुमशाही, हम करे सो कायदा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा।
26 जनवरी को तुम झंडा फहराने के लिए वापस आ रहे उसका स्वागत है, मगर 26 जनवरी को तुम बेकायदेशी झंडा फटका रहे हैं। इसलिए हम 100 झंडे लेकर के आएंगे, 1000 झंडे लेकर के आएंगे, तिरंगे झंडे हाथ में लेकर के आएंगे और तिरंगा आक्रोश मोर्चा लेकर के आएंगे। तिरंगा आक्रोश रास्ता रोको आंदोलन नाटक कॉलेज पे करेंगे, वहाँ से मोर्चा या नगर पालिका रुग्णालय के ऊपर लाएंगे और बोलेंगे कि ये काम रोको। सर्वसामान्य नागरिक, सर्वसामान्य रुग्ण और पेशेंट और भुसावल नागरिक की जो असुविधा होने वाली, जो पैसा खर्चा होने वाला है, वो सब यहाँ पे रोको। और तुमको एक बात समझ में नहीं आती है कि भुसावल शहर के अंदर जो है सबसे पहली मेन बात, जो 1927 के अंदर हेमराज सेठ ने जगह वो वारसदार है, वो कल कोर्ट में गए, तो ये तो क्या फिर ये जो दवाखाना है वो रहेगा, कोर्ट कचहरी हो जाएंगी, न्याय परिष्टभाव होंगी और बाद में जो बात है वो कोर्ट कचहरी में चलती रहेंगी। तो यही बातें कोर्ट कचहरी के चलने के लिए, फिर ये हॉस्पिटल बंद करने के लिए तुमने निर्णय लिया क्या? तो ये जो निर्णय है ये बेकायदेशीर निर्णय, मनमानी शाही का निर्णय है, इसको हमारा कड़ाड़ से विरोध है। और इतना ही नहीं, तुमको अगर इतने प्रश्न यहाँ पर है, ऑलरेडी पानी का प्रश्न गंभीर है, हाँ अभी की बात है, अभी 5 दिन हो गए हथनूर धरण से आवर्तन पानी बंद कर दिया है। 5 दिन हो गए आज, अभी 5 दिन हो गए हथनूर से पानी जो आवर्तन है वो बंद हो गया। 5 दिन हो गए, मतलब 12 दिन से मेरी माँ बहनों को भुसावल के पानी मिल रहा है और उसके अंदर 5 दिन का है पानी बंद हो गया। हथनूर धरण का अभी की बात है, करंट न्यूज़ है, तो वो भी अभी बंद हो जाएगा, तो वो 12 दिन के अंदर और 3 दिन पर बढ़ जाएंगे, 15 दिन के बाद में पानी मिलेगा। इसको रोकने के लिए तुम्हारे पास में क्या प्रोग्राम है, क्या एक्शन है, क्या प्लान है, उसके लिए कौन सा ठहराव है, उसके लिए क्या तुम्हारा है, भला ये जाने दो। अमृत योजना बंद है, संजय सावकार है मंत्री महोदय, पालक मंत्री 4 बार आमदार, उनकी मंत्री पद के कारकिर्दी में अमृत योजना बंद है, वो प्रलंबित है, वो पेंडिंग है, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी तू मैं सत्ताधारी संजय सावकार क्या बोल रहे हैं, तू मैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं तू मैं, संतोष चौधरी के लोग बोल रहे हैं तू मैं। ये श्रेयवाद की लड़ाई है, ये विकास की बात कर रहे हैं लेकिन ये कोई विकास नहीं कर रहे। अगर संतोष चौधरी, संजय सावकार में अगर दम था, ताकत थी, तो संतोष चौधरी की पीरियड से देख रहा हूँ मैं, कंडारीचा पाणी प्रश्न सोडू, छुड़ाया क्या? संतोष चौधरी आमदार था, सिवलगाना किया, आक्रोश किया, पानी पर मिल रहा है क्या कंडारी को, भुसावल शहर को? संतोष चौधरी के बाद में संजय सावकार आया, संजय सावकार ने पानी का प्रश्न कंडारी का छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। जिला परिषद में, पंचायत समिति में उनकी युति हो जाती और उसके अंदर फिर इधर से प्रमोद सावकार की पत्नी को चुन के लाते, पूरा में से डमी उम्मीदवार संतोष चौधरी खड़ा करता, इधर बाजू रविंद्र नाना पाटिल को कंडारी में चुन के लाते, उधर उनकी डमी युति हो जाती, उधर वो जिला परिषद में दोनों जन अपने कैंडिडेट चुन के लाने का काम, राजनीति जिसको बोलते मैंने संगन मत की राजनीति कर लेते। अरे मगर तुम जब जिला परिषद में एक जगह आ जाते हैं, मगर तुमने अभी तक के संतोष चौधरी, संजय सावकार, तुमने पानी का प्रश्न भुसावलकर का अभी तक नहीं छुड़ाया, उसके लिए तुम्हारी तू मैं चल रही है। तो ये जो तापी का पार्ट अभी बंधारा देखा, उसके अंदर तुमने देखा शेरगांव बैरेज का जो बैक वाटर है वहाँ पर आकर के पूरा पड़ा है, वो बंधारा उठाना जरूरी है, वो भी तुम नहीं कर पाए, तो सिर्फ पानी कर रहे। ये संतोष चौधरी की पीरियड में मैं पानी पुरोठा सभापति था, मैं खुद पानी पुरोठा सभापति था। मेरे को संतोष चौधरी ने आदेश दिया था कि जाकर के जगन भाऊ वो जाकर के वो पानी का जो बंधारा है उठाओ। वो मेरे पीरियड 1996 से लेकर 2001, आज 30 साल हो गए। मैं तो स्टूडेंट मूवमेंट से काम करने वाला, कामगार मूवमेंट का कार्यकर्ता हूँ। मैं वहाँ पे जाके देख के आया, मैंने संतोष चौधरी 50 बार बोला ये अपने को बंधारे काम करना है, नहीं किया। तो जब से लेकर के तो अभी तक क्यों काम ही नहीं किया तुमने, तो तुम अभी और पानी करने लेके जा रहे। 30 साल पहले तो मैंने पानी किया था उसकी, मेरे को 3 बार नगर सेवक, पंचायत समिति सदस्य हम रहे हुए लोग, हमको सब समझता है इसने का। तो तुम्हारे पास कोई ठहराव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। ये सारी जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, ये नौटंकी है। ये बीजेपी वाले की भी राजकीय नौटंकी और संतोष चौधरी की भी, ये जो है संजय सावकार की, इनकी ये राजकीय स्टंटबाजी है। ये तू मैं का झगड़ा है, श्रेयवाद का झगड़ा है, मैं बड़ा के तू बड़ा। ये विकास कुछ कर रहे नहीं है। ये लोग विकास के नाम के ऊपर भुसावलकर जनता को मूर्ख बना रहे। मैं अभी चेतावनी देता हूँ माजी आमदार संतोष चौधरी को कि 26 जनवरी को तुम जब झंडा फैलाने वापस आएंगे तो मैं भी 1000 झंडे लेकर के वहाँ पहुँचूँगा और नाटा कॉलेज से तिरंगा हाथ में लेके, मैं वहाँ से संविधान हाथ में लेके यहाँ पर नगर पालिका के ऊपर मैं मोर्चा लाऊंगा, रास्ता रोको आंदोलन करूँगा। और ये काम जो है ये बेकायदेशीर काम चल रहा है, मनमानी चल रही है। कागज पत्र पहले बताओ, फिर उसके बाद में काम शुरू करो। पूरा इलीगल काम चल रहा है। कलेक्टर साहब तुम इसकी इंक्वायरी करो,
प्रधान साहब तुम इसकी इंक्वायरी करो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन मैं यहाँ पर खड़े करने वाला हूँ। 26 जनवरी तक कलेक्टर साहब को भी, प्रधान साहब को भी चेतावनी है। अभी ये भी नौटंकी करेंगे, ये भी जाके कलेक्टर को निवेदन देंगे बीजेपी वाले, ये भी नौटंकी करने में पक्के हैं। मेरी मुलाकात देखने के बाद ये भी देंगे। तो ये सारी जो है, ये सारे लोगों का मैं आजी माजी आमदार का 25 साल से मैं जो है विरोध कर रहा हूँ, आज भी विरोध कर रहा हूँ, कल भी विरोध करूँगा। अपक्ष खड़ा था इलेक्शन में, अपक्ष ही खड़े रहूँगा, लेकिन ये लोगों के खिलाफ जो है मेरी लड़ाई जो है मैं लड़ते रहूँगा। अभी मेरी बात हुई पिछले टाइम पर कुछ नगर पालिका के अधिकारियों से, उनको मैंने बोला कि भाई ओपन स्पेस जगह है क्या भुसावल शहर में, नगर पालिका की, नगर निगम की कोई जगह है? उन्होंने बोला कोई जगह नहीं है। तो फिर जगह क्यों नहीं है? तो फिर जगह जो भूखंड नगर पालिका का भूखंड का श्रीखंड बना करके कौन खा गए, किसने ये सारी जमीनें हड़प कर लिया, इसकी इंक्वायरी कलेक्टर साहब तुम करो। ये जो भुसावल शहर के नगर पालिका के अंदर जितने ओपन स्पेस, इसकी इंक्वायरी करो। और ओपन स्पेस जगह क्यों नहीं है, और किसने हड़प किया है, किसने अपने बाप के नाम दिए, किसने अपने किस किस के नाम दिए, कौन सी जगह को प्रॉपर्टी की अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के अपने बाप का नाम दिया, सरकारी प्रॉपर्टी को, वो तो जनता की है, सरकार की है। तो किसने किसने हड़प किया है जगह, ये सारी बातों की कलेक्टर और प्रांत साहब, सीओ साहब तुम इंक्वायरी करो। वरना सीओ साहब, मैं नगर पालिका में आकर के तुमको चैन से, सीओ तुमको कुर्सी पर बैठने दूंगा नहीं। सीओ को भी मेरी चेतावनी है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सके। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लिए।